वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्या 35 से 43 तक। जब ईसा यरीको के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि ईसा नाज़री इधर से आ रहे हैं। इस पर वह यह कहते हुए पुकार उठा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। जब वह पास आया तो ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु मैं फिर देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए ईसा के पीछे हो लिया। सारी जनता ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मित्रों, भीड़ के बीच में भी दीन दुखियों की पुकार सुनते मसीह की तत्परता हमें आश्चर्यचकित करती है। कोई भी न्याय और प्यार की प्यास को दबा नहीं सकता। हम कितना भी उसे चुप रहने को विवश करें, उसकी पुकार और भी जोर से हमारे कानों में गूंजती रहेगी। सुसमाचार में अंधे से यही शिक्षा हमें मिलती है। वह अंधा व्यक्ति आंखों में आंसू लिए यीशु के पास आया और प्रचुर मात्रा में ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करने के बाद यीशु के पीछे हो लिया। संभवतः वह सड़क के किनारे बैठकर लोगों से भीख मांग रहा था। वह भीख मांगने में इतना व्यस्त था कि अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता, आंखों की दृष्टि को भी भूल गया। जब यीशु पास से गुजर रहे थे, वह लोगों से पूछता है कि क्या हो रहा है। भीड़ में से कोई एक उससे कहता है, ईसा नाज़री इधर से आ रहे हैं। इसे सुनकर वह अपनी ज़रूरत को अनुभव करता है और यीशु से अपनी आंखों की दृष्टि की भीख मांगता है। लोगों के द्वारा डांटे जाने पर भी प्रभु से चंगाई पाने के उद्देश्य से जोर जोर से चिल्लाता है और आगे बढ़ता है। प्रभु ने उसकी पुकार सुनी और चंगा किया। यीशु के स्पर्श ने उसे न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी चंगाई प्रदान की। उसने यीशु अपना मुक्तिदाता मानकर उनका अनुसरण किया। उसने अपना पापमय जीवन त्याग कर एक नया जीवन अपनाया। उस अंधे व्यक्ति से हम अपने लिए महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अंधा होते हुए भी उसने यीशु की महानता पहचान ली। सांसारिकता में डूबे रहने के कारण हम यीशु को, जो हर वक्त हमारे सामने गुजरते रहते हैं, पहचानने में असमर्थ रहे हैं। प्रभु हमारे पास अपने भाई बहनों के रूप में आते हैं। जब हम उनका स्वागत करते हैं तो हम प्रभु का स्वागत करते हैं। यीशु स्वयं कहते हैं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं
तब यीशु हमारे जीवन में आकर हमारे आध्यात्मिक अंधेपन को चंगा करते हैं। वह व्यक्ति अंधा है जिसमें यीशु का वास नहीं है, उसका जीवन अंधकारमय है। ऐसे लोगों को प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। क्रिस्त सचमुच में हमारे जीवन की ज्योति है। जो इस ज्योति को प्राप्त करता है उसका जीवन प्रकाशमय हो जाएगा, जिसके द्वारा वह दूसरों में अच्छाई देखने में समर्थ हो जाएगा। हम एक दूसरे को प्यार करने लगेंगे, यही प्रभु हमसे चाहते हैं। यदि हमारे अंधकारमय दिलों में हम प्रभु की ज्योति जला देंगे तो हम भी उस अंधे के समान नई रोशनी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार सभी भाई बहन एवं मैं जिस किसी के संपर्क में आएंगे वे प्रकाशमान होंगे। आमीन।